brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। किसी के जीवन में दोस्त होना बहुत सौभाग्य की बात है। दोस्ती आपको जीवन को सहन करने की ताकत देती है। इसको आध्यात्मिक मत कहिए, ये बहुत भारी शब्द है। कभी आध्यात्मिक नहीं होता। ये दोस्ती इतनी प्रखरता में आपके जीवन में व्याप्त रही। आप बार बार मतलब अगर मैं कहूँ कि आपकी कविताओं में जितनी प्रमुखता से लड़कियां हैं, मृत्यु है, स्वप्न है, दोस्त उससे कम नहीं है। किसी के जीवन में दोस्त होना बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत सारे दोस्त नहीं होना, कोई एक आध, चाहे 7 समंदर पार हो, आदमी हो, औरत हो, कोई चीज है दोस्ती में। प्रेम जैसे ही कोई चीज है दोस्ती में, लेकिन प्रेम से ज्यादा है। प्रेम से ज्यादा है। दोस्ती आपको जीवन को सहन करने की ताकत देती है। उस जीवन पर आपका कोई बस नहीं। आपके साथ क्या कब होगा, आपका प्रेम, आपका प्रेमी, आपका पति आपके साथ क्या करेगा नहीं करेगा, इस पर भी आपका कोई बस नहीं। दोस्त अगर आपके जीवन में है तो आप सब सह लो। कितनी महत्वपूर्ण बात आपने कही। अच्छा, ये बताइए कि निर्मल जी हो गए, दोस्त हो गए, कविताएं हो गई। ऐसा कहा जाता है कि आप कुछ समय के लिए बौद्ध मठों में चली गई थी। मैं कुछ समय के लिए बौद्ध मठों से यहाँ आई हूँ। तो जब आप यहाँ आ गई हैं, अभी मेरे हाथ में एक आज ही ये पुस्तक हमें मिली है, त्रैमासिकी है, माटी नाम है, प्रगतिशील चेतना की संवाहक पत्रिका है। और खास बात यह कि गगन गिल पर एकाग्र है और 550 से अधिक 562 पृष्ठों की यह पत्रिका है। और जिसमें हमारे समय के जितने भी बड़े नाम, बौद्धिक नाम हो सकते हैं, अधिकांश ने लिखा है। राधा वल्लभ त्रिपाठी, सितांशु यशश्चंद्र, रमेश चंद्र शाह, प्रयाग शुक्ल, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय और समदोंग रिनपोछे जी ने भी लिखा है। कुछ कविताएं हैं, कुछ। ये जो अंतर्लय है, ये क्या है? ये तो संपादक महोदय ही बता सकते हैं। नहीं, लेकिन इसमें असगर वजाहत जी किया एक बहुत अच्छा दिल और दिमाग गगन गिल लिखा है। ये जो दिल और दिमाग का मामला है, जिसमें आप बहुत बार आत्मा को भी, दिक्कत क्या है, मुझे लगता है कि जो लोग आध्यात्मिकता से या आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होते हैं, या जो अपनी बातचीत में आपने कहा कि गुरबानी और आपने बुल्ले शाह और वारिस शाह का जिक्र किया, तो ये एक दिक्कत है कि अचानक आप भौतिकता के साथ कहीं भी यात्रा कर लेते हो। आप इसको माफ कीजिएगा, इसको आध्यात्मिक मत कहिए, ये बहुत भारी शब्द है। कभी आध्यात्मिक नहीं होता। अच्छा कवि या अच्छा व्यक्ति बनने की आकांक्षा करने वाला
एक दूसरी जिंदगी के प्रति सतर्क और जीवंत रहना चाहता। अब उसको हम, क्योंकि आध्यात्मिक शब्द तो बड़ा हमने रूढ़ कर दिया है, उसको स्पिरिट के साथ, स्पिरिचुअलिज्म के साथ हमने उसको बांध दिया। जबकि अगर मुझे अपने लेखन के बारे में कुछ कहना हो तो मैं अपने को आध्यात्मिक नहीं कहूंगी, पर मैं भौतिक कवि नहीं। मैं कहीं झिलमिले वाली जगह में रहती हूँ और झिलमिले वाले जीवन को ही देखती हूँ, झिलमिले वाले जीवन के होने को लेकर सचेत हूँ। मुझे लगता है ये केवल आपके कवि रूप के बारे में सही है, क्योंकि उसके अलावा हम हैं ही क्या? नहीं, जो लड़की ये कहती है कि मेरा पिछला बहुत चमकीला था और अगला बहुत चमकीला है और ये इस जीवन को मैं समझने आ रही हूँ, तो बतौर कवि हो सकता है आपकी ये बात सच हो। लेकिन ये जो पिछला और जो अगला जो आप कह रही हैं, या जिसने कहा कि मैं तो बौद्ध मठ से आई हूँ कुछ समय के लिए, यह तो कोई बिना आध्यात्मिकता से भरे कोई शख्स तो कह नहीं सकता। ये किसी कवि का तो बयान नहीं है। ये तो ऐसे असावधानी में निकले हुए वचन है, इनका कोई खास अर्थ नहीं।